महाराणा प्रताप के बारे में साउथ में लोग जानते हैं। होना ये चाहिए था कि इससे जो महापुरुष गुरु गोविंद सिंह की जो चर्चा है वो नागालैंड में भी होनी चाहिए थी, वो तमिलनाडु में भी होनी चाहिए थी। छत्रसाल की चर्चा भी पूरे भारत में होनी चाहिए। सूरजमल जाट हो गए, जाट समुदाय के बहुत बड़े नहीं कहूँगा महापुरुष, उनको कोई जानता ही नहीं है। यूपी और हरियाणा के बाहर जहाँ जाट है, जाट उनको जानते हैं। तो इससे एक राष्ट्र की जो भावना है वो प्रसिद्ध जो जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, एक और मैं आपको दाखला दूंगा। कपिलेंद्र नाम के एक बहुत बड़े शासक हुए उड़ीसा के 15वीं सदी में। उनका नाम मैं खुद नहीं जानता था 4-5 साल पहले तक। कपिलेंद्र जो थे वो सम्राट थे। उनकी नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री थी, वो थी धार, इंदौर, करीब करीब इंदौर। उन्होंने उड़ीसा से वाराणसी तक वो आए थे लड़ते लड़ते। जौनपुर उन्होंने इन्वेड किया था वाराणसी के पास। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान पुरुष हो गए, संत हो गए, विविध, मतलब चक्रधर स्वामी है महाराष्ट्र में। वो उन्होंने छूत अछूत के सामने इतना प्रचार किया है 12वीं सदी के अंदर। वो प्रचार करते करते वो पेशावर पहुंच गए महाराष्ट्र से, कोई उनका नाम नहीं जानता। तो ये जो वामपंथी विचारधारा का जो प्रभाव रहा उससे हमारा नुकसान हुआ है। और इस परिप्रेक्ष्य में ये जो महोत्सव हो रहा है इसका एक विशेष महत्व है। मैं मानता हूं कि आजाद भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार, उनकी लिगेसी, उनका पूरा शौर्य, ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पे प्रस्तुत किया जा रहा है भारत में, उत्तर भारत के अंदर। इससे पहले कभी शिवाजी महाराज को इस तरीके से शोकेस कोई ने नहीं किया। ऐसा व्यक्ति, क्या अगर मुगल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ देश में, तो एक व्यक्ति का अगर नाम लेना है तो आपको शिवाजी महाराज का नाम लेना पड़ेगा। उन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया मुगलों के सामने, उसके बाद में मुगल साम्राज्य का अंत आया देश में। तो इसका एक बहुत महत्व है। देखिए, इसके अंदर पहले दिन जो सेमिनार है 13 तारीख को, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज और संस्कृति, भारतीय संस्कृति। और दूसरे दिन जो सेमिनार है वो छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्रीय सुरक्षा। तो एक बहुत बड़ा मैसेज देने का प्रयास है पूरे भारत को। छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बड़े स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है, उनके विचारों के साथ, उनकी जो लड़ने की परंपरा है उसके साथ। क्योंकि जो एग्जीबिशन है, ये जो प्रदर्शनी होने जा रही है, ये भी यूनिक प्रदर्शनी। मैंने इसको देखा है वहाँ पे जब इनका सनातन राष्ट्र संग्राम महोत्सव हुआ गए साल, इस साल मई के अंदर गोवा में। तो मैंने देखा तो मैं अचंभित, मतलब अचंभा हो गया मुझे देख के। उसमें ऐसे ऐसे वो हैं हथियार, इसका कल्पना नहीं कर सकते। और जो बड़े बड़े सेनापति हो गए छत्रपति शिवाजी महाराज के, उन्होंने जो हथियार का उपयोग किया वो भी उसमें है। जिस साकड़ से, चेन से संभाजी महाराज को औरंगजेब ने बांधा था और बाद में उनको मार दिया गया था, वो साकल भी आने वाली है, बेड़िया जिसको बोलते हैं, समझा। तो ये प्रदर्शनी मेरे ख्याल से हर एक भारतीय को देखनी चाहिए, वो कोई भी धर्म का हो, वो कोई भी जाति का हो। ये एक गर्व की भावना पैदा करने वाली बात है। और मैं मानता हूं कि हमें इसको मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको योग्य पब्लिसिटी दें, क्योंकि ये राष्ट्रवादी विचार को एक बड़े स्वरूप में आगे ले जाने का प्रयास है।